सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग आगे बढ़ते अपना प्लांट किंगडम चैप्टर के साथ। और आज हम लोग करने वाले, हमने लास्ट लेक्चर में जो था क्लासिफिकेशन कर लिया था, हमने एल्गी कर लिया था, हमने इसके एल्गी के टाइप्स जो हैं ये तीनों कर लिए थे। इसके बाद ब्रायोफाइट कर लिया था, लिवरवर्ट और मोस्ट जो इसके टाइप्स हैं ये भी हमने कर लिए थे विथ लाइफ साइकिल। अब आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं आर टेरिडोफाइट। आज हम लोग करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म एंड द लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। ये तीन चीज़ हम लोग करने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हमारा पहला जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हम लोग अपना पहला जो है आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो है ना, ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स मिलते हैं। हमें पता है कि इससे पहले जो हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था ना, इनमें ट्रू लीफ, स्टेम और रूट्स नहीं होते थे। इसमें क्या होता था? इसमें होता था फूट, सीटा, कैप्सूल, ये तीन चीज़ होते थे इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं होते थे। बट यहाँ पे हमें मिलेंगे। दे इंक्लूड, पहली लाइन में दे इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। नाम है प्लांट्स के, हॉर्सटेल एंड फर्न्स। दे यूज इन मेडिसिनल पर्पस, इन्हें हम लोग मेडिसिनल पर्पस में यूज़ करते हैं। इसके बाद ये सॉइल बाइंडर्स की तरह भी रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ट्रू रूट्स मिलते हैं। इसके बाद में इन्हें हम लोग ऑर्नामेंट्स की तरह भी यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंट वो नहीं, झुमके और गले के नेकलेस वो नहीं, बेसिकली इनको ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह, घर को डेकोरेट करने वाले प्लांट्स की तरह यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसके बाद में दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू। ये ऐसे पहले प्लांट है, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें क्या मिलता है? वैस्कुलर टिश्यू, जैसे जाइलम एंड फ्लूएम। इसके बाद में दे आर फाउंड इन कोल्ड, डैम्प, शेडेड प्लेसेस। थ्रू सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। ये हमें सैंडी सॉइल कंडीशन में फ्लरिश करते हुए दिखाए जाते हैं। उसके बाद ये मॉइस्ट कंडीशन में मिलेंगे, कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस पे। इसके बाद इनकी जो मेन प्लांट बॉडी, अभी तक हमने जितने पढ़े हैं, हमने एल्गी पढ़ा, हमने ब्रायो पढ़ा, इन दोनों में जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी। यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम जो मेन प्लांट बॉडी है वो सेप्रोफाइट है, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएटेड है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। इसमें हमें दो चीज़ नहीं मिल रही है। क्या? पहला, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? वैस्कुलर बंडल सबसे पहली बार देखने को मिल रहे हैं, और स्पोरोफाइट एज द मेन प्लांट बॉडी हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद में इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इसके आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो यहाँ हमें लीव्स मिलता है, दो तरीके के लीव, एक बड़े बड़े लीव और छोटे छोटे लीव, बीच के साइज के हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। बड़े लीव को हम लोग कहेंगे लार्ज मैक्रोफाइल, छोटे स्मॉल माइक्रोफाइल, ठीक है। स्मॉल हो गया माइक्रोफाइल, लार्ज हो गया मैक्रोफाइल। माइक्रोफाइल मिलेगा सिलाजिनेला में और लार्ज जो है मैक्रोफिल मिलेगा फर्न्स में। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग याद कैसे करें इस चीज़ को। मेन दिक्कत यहीं आती है कि याद कैसे करें इस चीज़ को। तो इस चीज़ को याद करने के लिए हम क्या एग्जाम्पल का जो है यूज़ कर सकते हैं? सिलाजिनेला, सिलिया, सिलाजिनेला। सिलाजिनेला इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपने आंखों से नहीं देख पाते। मतलब वो हमें नेकेड आई से विजिबल होते हैं। सिलाजिनेला इतने छोटे कि उनको हम प्रॉपर देख नहीं पाते, तो इनको हमने सिल दिया साथ में और बड़ा करके देख रहे हैं। सिलाजिनेला में छोटे वाले पत्ते मिलेंगे हमें। याद करने का तरीका है, सिलाजिनेला को सिल करके हमने छोटे छोटे सिलाजिनेला के पत्तों को सिल करके एक जगह देखा, तब हमें बड़ा दिखा, इसलिए छोटे पत्ते होते हैं। तो माइक्रोफाइल, स्मॉल लीफ, किसमें? सिलाजिनेला में सिल के देखते हैं। लार्ज या मैक्रोफिल जो है लीव्स हमें कहाँ मिलेंगी? फर्न्स में। इतना बड़ा एकदम पूरे दूर तक में फहरा रहा है। कौन? फर्न्स, ठीक है। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबिली और कोन्स। कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ स्पोरोफिल्स जो होते हैं ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम लोग स्ट्रॉबिली या कोन्स कहते हैं। हमें कहाँ मिलते हैं? सिलाजिनेला, इक्विसिटम, दो जगह पे, ठीक है। एक बार फिर से, स्मॉल माइक्रोफिल्स कहाँ मिलते हैं? सिलाजिनेला, सिल सिल के देखने वाले। लार्ज मैक्रोफिल कहाँ मिलते हैं? फर्न्स, फैला रहे हैं दूर तक। इसके बाद में स्ट्रॉबेरी और कोन्स क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। किसमें मिलते हैं? सिलाजिनेला और इक्विसिटम में मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक प्रोथेलस के बारे में बताया गया। ये क्या होता है? स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्ट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट। इसको हम लोग प्रोथैलस कहते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है, हमारा जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग होता है, ठीक है, और गैमीटोफाइट भी फ्री लिविंग होता है, ठीक है, गैमीटोफाइट भी जो है ये फ्री लिविंग होता है। इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर इन सिमिलर कंडीशन। सारे जो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स जो होता है ना, ये सिमिलर कंडीशन में होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो इनको हमने क्या कह दिया, होमोस्पोरस, ठीक है। लेकिन कुछ जेनेरा होते हैं, जैसे सिलैजिनेला हो गया, साल्विनिया हो गया, ये हेट्रोस्पोरस। देखो अभी तक हमने जितने पढ़े सब में सिलैजिनेला आ ही रहा है। लीफ में छोटे वाले साइड में सिलैजिनेला आ रहा है, बड़े वाले साइड में फर्न आ रहा है। स्ट्रॉबेरी कोन्स में सिलैजिनेला इक्विसिटम आ रहा है। यहाँ पे जेनेरा जिसमें हेट्रोस्पोरी मिलता है, सिलैजिनेला एंड साल्विनिया आ रहा है, ठीक है। इसमें मैक्रो और माइक्रो वाले मिल जाते हैं लीफ, ठीक है। हेट्रोस्पोरी इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटाट। हेट्रोस्पोरी की वजह से ही हमें सीड हैबिटाट देखने को मिला है। ये आपका TYQ आ चुका है, ठीक है, कि प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटाट क्या रह चुका है, तो हेट्रोस्पोरी, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स जो है ये 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सिलोप्सिडा, नंबर 2 लाइकोप्सिडा, नंबर 3 स्फिनोप्सिडा, नंबर 4 टेरोप्सिडा। आई एम रिपीटिंग अगेन, सिलोप्सिडा नंबर 1 सिलोप्सिडा, इसमें आएगा सिलोटम। नंबर 2 लाइकोप्सिडा, इसमें आएगा सिलैजिनेला एंड लाइकोपोडियम। नंबर 3 स्फिनोप्सिडा में आ जाएगा एक्विसिटम। नंबर 4 टेरोप्सिडा में आ जाएगा टेरिस ड्रायोप्टेरिस एडियंटम। ये 4 हैं, ठीक है। देखो सिलोप्सिडा में तो सिलोटम आ जाएगा, नाम सेम है। लाइकोप्सिडा में आ जाएगा लाइकोपोडियम, और एक एक्स्ट्रा याद करना है सिलैजिनेला। इसके बाद स्फिनोप्सिडा में आपको इक्विसिटम याद करना है, बाकी टेरोप्सिडा में टेरिस तो आ ही जाएगा और ड्रायोप्टेरिस आ जाएगा, एडियंटम याद करना है। तो मतलब आपको याद क्या करना है, इक्विसिटम, सिलैजिनेला, एडियंटम, बाकी सारा तो मिलता जुलता नाम है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हमारे पास में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्लांट बॉडी से। यहाँ प्लांट बॉडी क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट। याद रखना है स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग होगा और गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो हमारा जो प्लांट बॉडी है ये स्पोरोफाइट 2N। अब यहाँ से हमें मिलेगा स्पोरोफिल 2N, स्पोरेंजिया 2N। स्पोरेंजिया यहीं पे आपके जो होते हैं स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस होता है तो स्पोर बन जाता है। कहाँ मिलता है हमें, स्पोरेंजिया के अंदर में रहता है। इसके बाद में ये स्पोर जब बाहर निकल के जर्मिनेट करते हैं क्या बन जाता है, प्रोथैलस, जो कि एक गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट अब गैमीट का फॉर्मेशन करता है। कैसे गैमीट का फॉर्मेशन करता है, एंथ्रीडिया मेल गैमीट और आर्चिगोनिया फीमेल गैमीट, ठीक है। ये सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन से बनेगा एंथेरोजोइड्स, फीमेल से बनेगा एग, दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डिस्पर्स कर जाएगा और फॉर्म क्या करेगा, प्लांट बॉडी। क्लियर है। प्लांट बॉडी कौन हो गया हमारे पास में, स्पोरोफाइट, वो बनाया स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होगा स्पोर, देन प्रोथैलस जो कि एक गैमेटोफाइट है। यहाँ से मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, मेल सेक्स ऑर्गन से बन जाएगा एंथीरोजोइड, फीमेल सेक्स ऑर्गन से बन जाएगा एग, दोनों में हो जाएगा फ्यूजन, बन जाएगा जाइगोट, एम्ब्रियो फिर अपना जो है ग्रो करेगा, क्या बना देगा, स्पोरोफिल, जो कि है एक प्लांट बॉडी, और फिर ये साइकिल रिपीट होते रहेगा। क्लियर है। यहाँ देख लो सिलैजिनेला है, ये है इक्विसिटम, ये है साल्वेनिया, ये है फर्न, ठीक है। सिलैजिनेला, इक्विसिटम, फर्न और साल्वेनिया। इसमें आपको दिया हुआ है सिलैजिनेला में स्टेम है, रूट्स है, लीव्स दिखा दिया। ये स्ट्रॉबिलाई है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, नोड्स है बीच वाले, ये वाले इंटरनोड्स हैं। इसके बाद ये वाले ब्रांचेस हैं इसमें, ठीक है। ये राइजोम है, साल्वेनिया दिखा दिया यहाँ पे, फर्न दिखा दिया यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। हमारे यहाँ तक क्लियर हो चुका है। जिम्नोस्पर्म की अगर हम लोग बात करें, अच्छा यहाँ तक जो आप अगर वीडियो देखने आए हो तो मुझे लगता है कि जो है हमारा फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, उसके बाद देखने आया हो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा, एल्गी ब्रायो वाला पार्ट जो है नहीं देखा होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे दूँगी। अगर देखा है वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद वो भी ज़रूर देख लेना। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी, अगर टाइम बचता है मेरे पास में, ये अगर मैं 20 मिनट्स में कंप्लीट करा देती हूँ, देन मैं आपको जो है एक बार
5 मिनट का जो है रिवाइज करवा दूंगी स्टार्टिंग से, ठीक है। लेकिन डिटेल में देखना है तो आप लोग को फर्स्ट लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की बात करें हम लोग, जिम्नोस्पर्म हमारे पास में क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड। जिम्नोस्पर्म्स क्या हो गया हमारे पास में, ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, ठीक है, एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले और फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी ओवरी जो है किसी भी ओव्यूल जो है किसी भी ओवरी वॉल से घिरी ना रहे, वो ढकी ना रहे, एकदम खुली रहे, नेकेड रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म हमारे पास कौन सा है, जायंट रेडवुड ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं सिकोया, ठीक है। और इसमें हमारे पास में आता है रूट आर जनरली टैप रूट। इनमें जनरली कौन सा रूट मिलता है, टैप रूट मिलता है, टैप रूट मिलता है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 टाइप में इनको पढ़ना है, 2 टाइप, एक साइकस एक पाइनस। कैसे, साइकस का हमें मेन ये 3 चीज़ देखनी है और एक ए एक्स्ट्रा में, ठीक है। साइकस इज अ प्लांट, बेसिकली प्लांट टाइप, एंड पाइनस इज ऑल्सो अ प्लांट टाइप, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं स्टेम। स्टेम साइकस में ब्रांच होता है, पाइनस में अनब्रांच होता है। प्यार में धोखा मिल गया, ब्रांचिंग हट चुकी है, अनब्रांच हो चुका है ये, ठीक है। साइकस इसमें ब्रांचिंग है, ठीक है। दूसरा लीव्स, इसमें होते हैं पिनेट लीव्स, पाइनस में होते हैं निडल लाइक लीव्स। निडल चुभो करके इसका जो है ब्लैक मैजिक कर दिया और फिर अनब्रांच कर दिया, ऐसे करके आप जो है इसको याद कर सकते हो बेसिकली। थर्ड, रूट्स। रूट्स में देखो साइकस में कोरेलॉइड रूट सी से, और सी से साइकस, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया मिलता है, ठीक है। इसके बाद में पाइनस में हमें माइकोराइजा मिलता है, फंगी के साथ एसोसिएशन होता है इसका, ठीक है, इसके रूट्स का। प्लांट बॉडी की बात करें तो मेल और फीमेल जो है डिफरेंट बॉडीज पे मिलेंगी साइकस में, ठीक है। लेकिन पाइनस में मेल और फीमेल में काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा, ये साथ में मिलेंगे, मेल एंड फीमेल जो है सेम ट्री पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। ओके, इन जिम्नोस्पर्म लाइक मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अब देखो हमने एल्गी पढ़ा ना, अच्छा एक सेकेंड, देखो यहाँ पे हमने एल्गी पढ़ा ना, ठीक है। यहाँ से हमने पढ़ा ब्रायो, ब्रायो से आगे बढ़े तो हमें मिला टेरिडो, टेरिडो से आगे बढ़े हम लोग तो हमें मिला एक सेकेंड, यहाँ हमें मिला एल्गी, एल्गी से ब्रायो, ब्रायो से टेरिडो, टेरिडो से जिम्नो, जिम्नो से एनजीओ, यहाँ तक हुआ। अब देखो ये जो बॉक्स है ना, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है, एवोल्यूशन बताता है। एल्गी में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो प्लांट बॉडी थी ये ऑलमोस्ट समझो तो गैमेटोफाइट ही थी पूरी। इसमें स्पोरोफाइट सिर्फ जाइगोट बन रहा था, जाइगोट सिर्फ स्पोरोफाइट बन रहा था। इसमें थोड़ा सा प्लांट बॉडी वैसे गैमेटोफाइट थी, लेकिन स्पोरोफाइट का जो लाइफ था थोड़ा सा बड़ा था। इसमें क्या हुआ, टेरिडोफाइट में प्लांट बॉडी जो है यहाँ पे आ गई स्पोरोफाइट, और इनका स्पोरोफाइट का लाइफ बढ़ गया, गैमेटोफाइट का लाइफ घट गया, ठीक है। ऑलमोस्ट ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। यहाँ पे गैमेटोफाइट क्या था, यहाँ पे गैमेटोफाइट हल्का घटा था, यहाँ और ज़्यादा घट के ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, ठीक है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ, प्लांट बॉडी यहाँ पे भी स्पोरोफाइट रही, और यहाँ पे हमारे पास में जो है स्पोरोफाइट का लाइफ और ज़्यादा बढ़ गया और गैमेटोफाइट का लाइफ और कम हो गया। एंजियोस्पर्म में क्या होगा, प्लांट बॉडी यहाँ पे भी स्पोरोफाइट रहेगी और हमारे पास में स्पोरोफाइट का जो लाइफ है ये और बढ़ जाएगा, गैमेटोफाइट का लाइफ और कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ये ऑलमोस्ट ना के बराबर रहेगा। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीज़ हुई हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे ये हुआ, ये हमारे पास में आ जाता है साइकस, पाइनस और ये जिंगो। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म का। लाइफ साइकिल में अगर हम लोग बात करें तो लाइफ साइकिल कैसे हो जाएगी, प्लांट बॉडी 2n, मतलब ये क्या होगा, स्पोरोफाइट, ठीक है। इसके बाद मेल कोन, फीमेल कोन बनेगा। मेल कोन क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फीमेल बनाएगी मेगास्पोर मदर सेल। इसमें होगा माइटोसिस, माइक्रोस्पोर बनेगा मेल में, मेगास्पोर फीमेल में। यहाँ से पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से, मेगास्पोर से एग, दोनों किया फ्यूज, फ्यूज के बाद बना जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद सीड, सीड जर्मिनेट करके बनाएगा स्पोरोफाइट। यहाँ पे आपको कहीं भी कहीं भी जो है ना गैमेटोफाइट देखने को नहीं मिलेगा,
ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आएगा, ये वाला जो पोर्शन है थोड़े टाइम के लिए, एकदम छोटा सा, बस एक स्टेज का बच गया हमारे पास में। ये हमारे पास हो गया जिम्नोस्पर्म ख़त्म। एंजियोस्पर्म की अगर हम लोग बात करें, एंजियोस्पर्म तो इसमें ऑफकोर्स जो है स्पोरोफाइट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और गैमेटोफाइट सबसे कम होगा, ना के बराबर। इसमें हमें इनकी लाइफ साइकिल पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एनाटॉमी जो पढ़ेंगे, एक सेकेंड, एनाटॉमी जो पढ़ेंगे, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें ही हम लोग पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हमें क्या देखना है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या होता है, वुल्फिया, टॉलेस्ट क्या होता है, यूकैलिप्टस, ठीक है। ये जो है एंजियोस्पर्म ये 2 पार्ट में बटा है, मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट में 1 कॉटलीडन, डाइकॉट में 2 कॉटलीडन्स। मोनोकॉट में जो लीफ होता है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, और डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जालीदार स्ट्रक्चर, वेब लाइक। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम और डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये है हमारे पास में डाइकॉट, ये है मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट, देखो इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। मोनोकॉट भी फ्लावरिंग करती है, डाइकॉट भी फ्लावरिंग करता है। अब आ जाओ, एक बार हम लोग क्या करते हैं, शुरू से एकदम फटाफट एकदम 10 मिनट के अंदर वाला रिवीजन करते हैं पूरा एक बार, ठीक है। कैसे करेंगे देखते जाओ। इधर इतना नहीं पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। हम लोग सीधा सीधा जो मेजर पॉइंट होंगे उसको हम लोग 10 मिनट में कवर अप करके और इस लेक्चर को आधे घंटे में रैप अप करते हैं, ठीक है। देखो पहली चीज़, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने। इन्होंने ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज़ किया था। इसके बाद में इक्वल वेटेज दे दी वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जबकि वेजिटेटिव को जो है वो इक्वल वेटेज नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो इजीली इफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट से। नेचुरल क्लासिफिकेशन बैंथम एंड हुकर ने दिया था, किसके लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। इसमें क्या एक्सटर्नल इंटरनल फीचर को लिया गया। एक्सटर्नल मतलब फिजियोलॉजिकल, इंटरनल मतलब अल्ट्रा फीचर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री को। फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर किया गया और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। इसमें जो है हमारे पास में पहली चीज़ आती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें कैरेक्टर्स को कोड और नंबर असाइन करते हैं, इनको हम लोग कंप्यूटर से करते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देन आता है साइटोटैक्सोनॉमी। सेल के अंदर का हालचाल जानने के बाद उनका क्रोमोसोम नंबर, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद हम लोग ये करते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख करके हम लोग करते हैं। एल्गी में आ जाए, ये क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट है, सिंपल थैलॉइडल होता है, ऑटोट्रोफिक, लार्जली एक्वेटिक होता है। इनकी हैबिटेट कहाँ, मॉइस्ट जगह पे मिलेगी, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट वुड, और कहीं कहीं किनारों पे, रिवर बैंक्स पे भी मिल जाएगी। एसोसिएशन कहाँ मिलेगा, प्लांट में फंगी के साथ मिल जाएगा इसका, ठीक है। एनिमल में स्लॉथ बियर के ऊपर ये मिलता है। इसके बाद में फॉर्म्स और साइज की बात कर ले अगर, तो कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स आ जाएगा, मरीन फॉर्म में केल्प आ जाएगा जो कि 100 मीटर्स तक जो है लंबा हो सकता है। इसके बाद में फिलामेंटस के नाम पे यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा आ जाएगा। इसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल जूस्पोर जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल में बात करें, फ्यूजन होता है 2 गैमेट्स के बीच में। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, 3 तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगैमस में सेम हमारे पास में स्पीशीज सेम गैमेट्स होते हैं साइज में। एनाइसो में अलग अलग होते हैं, और ऊगैमस जो होता है ये जो है अलग अलग ही होते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में लेक्चर 1 में देखा, वहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें PYQs आए हैं, इसमें भी आप लोग को मैं डिटेल लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, वहाँ देख लेना। इसके बाद वॉल्वॉक्स, ह्यूलोथ्रिक्स, ये हो गया लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टेयोटा, पॉरीफायरा, पॉलीसिफोनिया। मैंने सबको याद करने का तरीका बताया लेक्चर 1 में, सो डोंट मिस आउट दैट वीडियो, ठीक है। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे पूरा क्यों नहीं करा रही हूँ। इसमें देखो मेजर जो पार्ट है, हाफ टोटल का हाफ जो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस एल्गी कर लेती है। ये सारे 17 मराइन स्पीशीज़ में से आते हैं जो कि फूड की तरह यूज़ किए जाते हैं। हाइड्रोकोलोइड्स मिलता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे मैंने आराम से समझाई है आपको, ठीक है। इसके बाद में लाइफ साइकिल में यहाँ पे कुछ भी नहीं कराऊंगी, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में करना पड़ेगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी को कहते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पायरेनॉइड, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। पायरेनॉइड का स्ट्रक्चर है ये। इनका जो सेल वॉल होता है, आउटर पेक्टोज होता है, इनर सेलुलोज होता है, रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा। फियोफाइसी ये होता है हमारे पास में मराइन फॉर्म होता है, ब्राउन एल्गी है। इसमें जो है हमें मिलता है कौन कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथीन, ज़ैंथोफिल, ठीक है, ये सारे इसमें मिलते हैं। इनके स्टोर्ड फूड होता है लैमिनिन एंड मैनिटोल। इनका सेल वॉल आउटर एल्जीन होता है, इनर सेलुलोज होता है। इनमें ये सारे मिलते हैं। होल्ड फास्ट रूट की जगह पे मिलता है, स्टेम की जगह पे मिलता है, और फ्रॉन्ट लीफ की जगह पे मिलता है।
इनमें रिप्रोडक्शन लिखा जाता है, फिर लैमिनेरिया, सैरगेजम, फ्यूकस इनका एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। रोडोफाइसी, रेड एल्गी, इन सबको याद करने का तरीका मैंने लेक्चर 1 में बताया एकदम डिटेल में, सब देख लेना आप लोग, ठीक है। इसमें रोडोफाइसी हमारे पास जो है रेड एल्गी, फाइकोएर्थरीन, पिगमेंट, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेराइन, फाउंड इन ग्रेटर डेप्थ एंड वार्मर पार्ट ऑफ ओशन, ठीक है, पार्ट ऑफ ओशन, डेप्थ पार्ट ऑफ ओशन में मिलता है। इसके बाद रेड थिलाई होती है, क्यों? इन पे होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फ्यूकोएर्थरीन, ठीक है, फाइकोएर्थरीन, यहाँ पे पिगमेंट का नाम दिया हुआ है। रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया, पॉरीफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ठीक है, और ये वाला भी जो है मैं आराम से डिस्कस कर चुके हैं। ब्रायोफाइट क्या होता है हमारे पास? अच्छा, इनको एक मेजर चीज़ कहते हैं हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन शो करते हैं। इसके बाद में जाइगोट जो है रिडक्शनल डिवीजन कर लेता है इमीडिएटली, ठीक है, और ये इकोलॉजिकल यूज़ बहुत, इकोनॉमिकल यूज़ बहुत कम होता है, इकोलॉजिकल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इनमें, ठीक है। इसमें लिवर वर्थ और मोस में डिफरेंस है, आप देख सकते हो। बाकी इसके बारे में मैं जो है लेक्चर 1 में कर चुकी हूँ बात। लाइफ साइकिल है, ये हमारे पास में मार्शेंटिया है, लिवर वर्थ ये फीमेल वाला, ये मेल वाला। इसके बाद में ये है फ्यूनेरिया, ये है स्फैगनम। मैंने ट्रिक बता दिया याद कैसे करना है। टेरिडोफाइट मैंने आज पढ़ा दिया आप लोग को। इसके बाद में मैंने जिम्नोस्पर्म पढ़ा दिया आप सबको, एंजियोस्पर्म पढ़ा दिया। आप लोग चाहो तो नंबर 1 से मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का, ठीक है। ये फर्स्ट पेज, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, ये तो हमारे पास डायग्राम है। 9 10 11 एंड 12 इज थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आप लोग को ये चैप्टर जो अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है एनिमल किंगडम का। तो एनिमल किंगडम के लिए बी रेडी गाइज, बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब अच्छा, उसमें एग्जाम्पल और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं उसको सोची हूँ 3 पार्ट में जो है उसको मैं लाऊंगी, 3 पार्ट्स तक उसको मैं रखूँगी, ठीक है। एक में पूरा क्लासिफिकेशन और कुछ फाइलम्स बताऊंगी स्टार्टिंग वाले, दूसरे में थोड़े और फाइलम्स और हेमी कोऑर्डिनेट तक खत्म कर देंगे, और तीसरे वाले में हम लोग कोऑर्डिनेट को पूरा अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लग रही हो, देन प्लीज़ डू लाइक। यार आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हो यानी लाइक नहीं करते हो, या फिर वीडियो को आधे में छोड़ देते हो, तो इससे बहुत लॉस होता है हमें। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक करो, एक कमेंट प्यारा सा छोड़ दो, आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। 11th का भी बना रही हूँ मैं, 11th खत्म करने के बाद मैंने सोचा है 12th का, लेकिन अगर आप लोग को ज़रूरत है 12th क्लास का भी तो आप लोग मुझे बताओ। मैं एनिमल किंगडम पोस्ट करने के बाद फिर 12th की भी चीज़ें पोस्ट करूँगी मैं, अगर मेरे पे टाइम मिलता है और मैं एक्स्ट्रा में कर पाती हूँ तो आई श्योरली डू इट। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ चैप्टर्स के नाम बताओ अगर आपको ठीक है एनिमल किंगडम तक कर रहे हो, ओके, वेल एंड गुड। अगर उसके बाद में अगर आप चाहते हो प्लांट फिजियोलॉजी पहले कराऊँ, उसके बाद एनाटॉमी वगैरह कराऊँ, या फिर एनिमल फिजियोलॉजी पहले कराऊँ, तो ये कॉमेंट सेक्शन में लिखो आप लोग, ठीक है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। तो वीडियो लाइक कर दो और एक कमेंट प्यारा सा डाल देना, और अगर पसंद है चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम जो है मेंशन कर दिया होगा। अगर इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेरी रहती है, पर्सनली अटैच होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपके मैसेज देखूँगी, और पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोग को वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगी, ठीक है। सो या थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।